नमस्कार दोस्तों, आप आज के इस क्लास में मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला जो कि बिहार बोर्ड 18 फरवरी के दिन इसी में से क्वेश्चन आप लोग को रहेगा 18 फरवरी के दिन। तो आप वो लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा, हर एक ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। ये बहुत ही इन पर चुन चुन कर किताब से निचोड़ प्रश्न लाए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से 110% दो प्रथम और द्वितीय पाली दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन गणित का है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला आज का। तो किसी निश्चित घटना का प्रयोक्ता क्या होता है? निश्चित घटना, निश्चित घटना का पूछेगा तो एक बताना है। क्या बताना है? एक बताना है। अनिश्चित घटना का पूछेगा, क्या हो जाए? अनिश्चित पूछ देगा तो जीरो बताना है। अनिश्चित पूछेगा, इसमें अ लगा देगा, जीरो बताना है। या निश्चित पूछेगा तो एक बताना है। हमसे क्या पूछा है? निश्चित, तो निश्चित क्या हो जाए? एक आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी में दिया गया है। निश्चित घटना के प्रयोक्ता कितना होता है? जीरो होता है, सॉरी एक होता है। और निश्चित घटना पूछेगा तो जीरो बताना, निश्चित पूछा है तो एक बताएंगे। चलिए समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचयी बराबरता का वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। संचयी बारंबारता का क्या वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या देखा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 110% एग्जाम में लड़ेगा 110%, ये मेरी गारंटी है। किसी घटना का प्रयोक्ता नहीं होता है, किसी घटना का प्रयोक्ता नहीं होता है। एक से अधिक, एक से आपसे पूछेगा कि घटना का प्रयोक्ता नहीं होता है। 1 से 12 क्या होता है? 1 से 12 कोई भी संख्या हो वो नहीं होगा प्रयोक्ता की संख्या। फिर जीरो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा, यह भी नहीं होगा। तो हमें देखिए क्या देगा? 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये एक देगा। ये प्रयोक्ता की संख्या है 15%, यह भी है। ठीक है, देखिए माइनस में देगा, माइनस में नहीं होता है, नहीं 1 से 12 होता है, 1 से 12 नहीं होता है, समझे? तो माइनस में देगा, तो ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और समझे ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। वृत्त के क्षेत्रफल, किसी भी बेलन का क्षेत्रफल पूछे या किसी भी क्षेत्र का क्षेत्र पूछे, क्षेत्रफल जो पूछेगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर होता है। पाई आर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिएगा? ए ऑप्शन में दिएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac किसका सूत्र होता है? किसका सूत्र होता है? विवेचक का सूत्र होता है, विवेचकर का। तो करेक्ट आंसर विवेचकर ऑप्शन बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, विवेचकर का सूत्र होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 110% क्वेश्चन लड़ेगा। पाई बटा टू क्या है? पाई बटा टू क्या है? पाई बटा टू क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई पूछा, अपरिमेय लगाना है। पाई पूछा, अपरिमेय लगाना है, किसे समझे? अपरिमेय लगाना है। पाई पूछा, अपरिमेय। तो अपरिमेय किस ऑप्शन में दिया? देखिए आप लोग, अपरिमेय देखिए किस किस ऑप्शन में देगा? अपरिमेय, अपरिमेय बी ऑप्शन में दे। देखिए अपरिमेय बी ऑप्शन में दे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक घात वाले बहुपद क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 110% ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% गारंटी दे रहा है, 100% गारंटी दे रहा है, पूछा जाएगा। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? एक घात वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। दो घात वाले बहुपद बहुपद कहलाते हैं, समझे? तो तीन घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, समझे? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिए, तीनों में से कोई एक आएगा। एक रेखीय बहुपद पूछे तो एक घात वाला पूछे तो रेखीय पर लगाना है। दो घात वाला पूछे तो द्विघात बहुपद लगाना है। और तीन घात वाला पूछे त्रिघात बहुपद पर लगाना है, समझे? तो इसका करेक्ट आंसर 7 का बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। एक पूछा है रेखीय बहुपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेखीय बहुपद का घात कितना होता है? रेखीय बहुपद का घात कितना होता है? एक होता है। रेखीय बहुपद का घात कितना होता है? एक होता है। द्विघात बहुपद का पूछे तो दो बताना है। त्रिघात बहुपद का आप लोग व्यापक रूप आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? 2। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए किस ऑप्शन में दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका करेक्ट आंसर इसका
ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत। असंगत कहलाता है। असंगत। असंगत किस ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कहलाता है। त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के ये सभी तीनों कोण क्या कहलाता है? तीनों कोनों का योग कितना होता है? सभी तीनों कोण का योग 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का तीनों कोण का योग होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। समझे? 180 डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज होता है। सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। मूल बिंदु किसे कहते हैं? ये होता है बीच वाला, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 किस ऑप्शन में देगा? बी ऑप्शन में देगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब आपसे वाई पूछेगा तो कोटि कहते हैं। कोटि, वाई को कोटि कहते हैं। वाई को कोटि कहते हैं या एक्स को भुज कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं? भुज, और वाई को कोटि। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हमसे पूछा है? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स को भुज कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 15 में कुछ देखते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आगे ही गया। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो बराबर होती है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। बराबर होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या है? ये व्यास है। तो डी है। व्यास को डी से सूची करते हैं। तो ये डी, तो सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका व्यास किस ऑप्शन में दिया गया है? व्यास सी ऑप्शन में दिया गया। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनता है? एक वृत्त के केंद्र को ना बीच में हुआ, केंद्र बीच में हुआ तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑप्शन डी में देगा 360 डिग्री। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 19 में क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्वेश्चन है। दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त कहलाते हैं। दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त क्या कहलाते हैं? देखिए, ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। इसका त्रिज्या दिया गया है कितना? 3, और इसका त्रिज्या दिया गया कितना? 2। तो त्रिज्या ना अलग अलग है लेकिन आकार तो सेम ही है। आकार सेम ही है। यह भी गोल है, यह भी गोल है। तो कितना आ जाएगा? समरूप कहलाते हैं। ये दोनों समान ही तो है, त्रिज्या अलग अलग है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। 20 में क्वेश्चन है। 20 में क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त पर एक वृत्त है, इनकी कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाता है? ये भी खींच दिए, इधर से भी खींच दिए, इधर से भी खींच दिए, इधर से भी खींच दिए। अनंत इसका अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अनंत। तो अनंत किस ऑप्शन में दिया गया है? अनंत डी ऑप्शन में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। संभव घटना तथा असंभव घटना के प्रयोगिता कितना होता है? संभव घटना पूछा। संभव घटना का प्रयोगिता 1 होता है और संभव घटना का प्रयोगिता 0 होता है। तो गुना करेंगे या जोड़ेंगे, एक ही आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। एक कौन जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज का समकोण कोणों का समकोण मतलब आमने सामने में पूछा है। आमने सामने। तो करेक्ट आंसर इसका 180 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्वेश्चन है। 23 में क्वेश्चन है। 1.12 डॉट। तो इसे डॉट लगा रहा, कैसे डॉट है, डॉट लगा है।
तो इसका मतलब अप्रमेय संख्या कभी समाप्त नहीं होगा, ये प्रक्रिया हमेशा चलते ही रहेगा। तो ये क्या अप्रमेय संख्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसके बी में ऑप्शन दिया गया है अप्रमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन देखिए भाज्य बराबर डॉट डॉट खाली स्थान भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल प्लस शेषफल। करेक्ट आंसर इसका भी ए हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 110% इसमें से क्वेश्चन रहेगा। एपी के क्रमागत पदों के अंतर क्या कहलाता है। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 होगा, डॉट डॉट, ये कितना होगा, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, तो 2 बढ़ता जा रहा है, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, फिर आगे हो जाएगा तो 8 हो गया, इसमें भी 2 बढ़ा, 2 का अंतर है, 2 का अंतर, इसी को कहते हैं क्रमागत पदों का अंतर। समझे, तो कितना है, अंतर को किससे सूचित किया जाता है, अंतर को डी से सूचित कर दिया जाता है, अंतर को डी से सूचित किया जाता है, सर्वा अंतर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, सर्वा अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन है, क्रिकेट के गेंद का स्वरूप कैसा होता है। क्रिकेट जो गेंद खेलते हैं बैट बॉल, उसका स्वरूप कितना होता है, गोल होता है, कितना होता है, गोल होता है। तो गोल किसके आकार में है, तो गोला का आकार है, गोला, तो गोला हो जाएगा, गोला हो जाएगा, गोला। तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन में दिया है गोला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, एक के साथ चलेंगे ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या होता है, माध्य होता है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, माध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुलक बराबर 3 खाली स्थान -2 क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्याका हो जाएगा, माध्याका हो जाएगा, माध्याका -2 माध्य। तो माध्याका किस ऑप्शन में देगा, ये देखते हैं, माध्याका ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया। करेक्ट आंसर इसका सॉरी सी हो जाएगा, माध्याका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निश्चित अनिश्चित घटना का प्रयोगता कितना होता है, अनिश्चित पूछा है। किसमें फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा था, निश्चित पूछा था, इसमें अनिश्चित है। तो अनिश्चित पूछेगा तो 0 के साथ जाएंगे, और निश्चित पूछेगा तो 1 के साथ जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, क्या हमें से अनिश्चित पूछा है तो 0 के साथ जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमसे क्या पूछा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात पूछा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ए एक्स प्लस बी ये रेखीय बहुपद का व्यापक रूप है। सी में ऑप्शन दे, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये कोई भी बहुपद का व्यापक रूप नहीं है। समझे, इसमें पूछा त्रिघात बहुपद पूछा है, तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, प्लस डी। प्लस किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी में ऑप्शन दिया गया है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका करेक्ट आंसर इसका भी ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए, आपको क्लास कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, वीडियो देखे हैं तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और ऑल पर दबा लीजिएगा, जो भी इस चैनल पर वीडियो लाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर बोलिएगा। इस वीडियो को आप लोग देखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें से 110% इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा, प्रथम द्वितीय पाली दोनों में। तो चलो, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।